कब्र पुजारियों ने भी, कब्र के सामने सजदा करने वाले लोगों ने भी, और मूर्तियों के सामने जाकर माथा झुकाने वाले लोगों ने भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने वादा किया था कि अल्लाह हम तुमसे वादा करते हैं। चलिए और एक वाकया बता देता हूँ। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आया, इस्लाम ले आया। मक्का की काफिरों ने, मक्का के मुश्रिकों ने, बेदीनियों ने हजरत बिलाल हबशी पर इतना जुल्म किया, मेरे भाइयों, उनको इतना सताया, इतना परेशान किया। आज भी तारीख के अंदर उनका वाकया मौजूद है। अगर कभी वक्त मिले तो बिलाल हबशी का वाकया पढ़ लीजिएगा। आपको मालूम है हजरत बिलाल हबशी को ऊंट के साथ बांध दिया जाता था और मदीने की गलियों में हजरत बिलाल हबशी को घुमाया जाता था। क्या आपको मालूम है तपती हुई रेत में, तपती हुई बालू के ऊपर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुला दिया जाता था। उनके सीने पर भारी सा पत्थर रख दिया जाता था और हजरत बिलाल से कहा जाता था, ऐ बिलाल, नबी का साथ छोड़ दो, इस्लाम का साथ छोड़ दो, अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन हजरत बिलाल हबशी कहते थे, ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुश्रिकों, जितनी भी सजा देनी हो दे लो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये कहता रहूंगा, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबाए किराम ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते थे, अपनी जान लुटा देते थे। सहाबाए किराम ईमान के लिए, तौहीद के लिए बीबी बच्चे को छोड़ दिया करते थे, घर बार छोड़ दिया करते थे, लेकिन अपने ईमान के साथ और तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन बड़ा अफसोस होता है ऐसे जब मुसलमानों को देखता हूँ, बड़ा अफसोस होता है जब इन मुसलमानों के ऊपर नजर पड़ती है जो लोग आज कब्रों पे जाकर चादर चढ़ाते हैं, जो लोग कब्र के सामने जाकर सजदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। और आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, हालांकि आज ये कहते हैं कि भाई इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। अरे यारो, याद तो करो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। क्या बयान फरमाता जानते हैं? जब इंसान को दुनिया के अंदर नहीं भेजा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी इंसान, इस बात को गौर से सुनिएगा ताकि आप गलत फहमी का शिकार ना हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी इंसान आए हैं या चले गए हैं या जो लोग भी आने वाले हैं, कयामत की सुबह तक जितने भी लोग दुनिया के अंदर आने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम लोगों को एक जगह पर जमा किया, एक जगह पर जमा किया, एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। और जमा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा ले लिया था कि बताओ, मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेजूंगा, दुनिया में जाकर तुम लोग मेरी इबादत करोगे, मुझे अपना रब मानोगे कि नहीं मानोगे। मेरे भाइयों, सबसे अल्लाह तबारक व तआला ने वादा ले लिया था। कुरान की आयत है, आप कुरान उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वइद अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना व अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला तमाम के तमाम लोगों को जमा किया। आज उन लोगों को भी जमा किया जो लोग आज कब्रों पे जाकर चादर चढ़ाते हैं, और उन लोगों को भी जमा किया जो आज दुनिया में करोड़ों भगवान बना बैठे हैं और करोड़ों भगवान के सामने जाकर पूजा करते हैं, उनके सामने माथा झुकाते हैं। तमाम के तमाम लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बताओ मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेजूंगा, बताओ तुम लोग दुनिया में जाकर मुझे अपना रब मानोगे या नहीं, बताओ तुम लोग मेरे सामने यानी माथा झुकाओगे यानी मेरी इबादत करोगे या नहीं। मेरे भाइयों, तमाम के तमाम लोगों ने, कब्र पुजारियों ने भी, कब्र के सामने सजदा करने वाले लोगों ने भी और मूर्तियों के सामने जाकर माथा झुकाने वाले लोगों ने भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने वादा किया था कि अल्लाह हम तुमसे वादा करते हैं, हम इस बात की गवाही देते हैं यानी वादा करते हैं तुमसे कि दुनिया में जाकर बस तेरी इबादत करूंगा, तेरी सिवा किसी और की इबादत नहीं करूंगा। तमाम लोगों ने, हमने और आपने भी अल्लाह से वादा करके दुनिया के अंदर आए हैं। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो क्या तुमको मालूम भी है कि हमने तुम लोगों से वादा, पहले ही वादा क्यों ले लिया?
ताकि कल क़यामत के दिन तुम लोग ये ना कह सको कि अल्लाह हम तो गाफिल थे, अल्लाह हम तो जानते नहीं थे, अल्लाह हम तो अनजान थे कि तू ही हमारा रब है और तेरी ही इबादत करनी चाहिए, तेरी ही उपासना करनी चाहिए, अल्लाह हम जानते नहीं थे। ताकि ये मौका ना मिले, हमें ये कहने का मौका ना मिले, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको तमाम लोगों से पहले ही वादा ले लिया है। एक मंत्र मुझे याद आ गया। आज हमारे हिंदू भाई, हालांकि मैं अभी जलसों में जाकर ज़्यादा मंत्र वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, अपनों के सामने मंत्र पढ़ के क्या फ़ायदा, जब उनके बीच रहता हूँ तो मैं मंत्र वगैरह पढ़ता रहता हूँ। लेकिन आइए, जब बात कर रहा हूँ तो 2-4 मंत्र मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। लोगों, अगर हमारे हिंदू भाइयों के कानों तक अगर मौलवी तनवीर की आवाज़ पहुँच रही है तो वो भी सुने। जिस तरह मेरे भाइयों हम और आप हर नमाज के अंदर सूरा फातिहा को पढ़ते हैं, सूरा फातिहा पढ़ते हैं। सूरा फातिहा आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? जानते हैं ना सूरा फातिहा? नमाज में सूरा फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर सूरा फातिहा नहीं पढ़ेंगे नमाज होंगी? नमाज नहीं होगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, सूरा फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। ये उन लोगों का मसला है कि इमाम के पीछे सूरा फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हदीस है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, इमाम के पीछे भी आपको सूरा फातिहा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आज जायज़ा लीजिए, बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको सूरा फातिहा मालूम नहीं है। और सच बात, तो बात कहाँ से निकली कि सूरा फातिहा हर नमाज में पढ़नी पड़ेंगी। जिस तरह सूरा फातिहा की अहमियत हमारी नज़र में, उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक मंत्र है जिसको लोग गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। बहुत सारे हिंदू भाई नहीं जानते हैं, लेकिन जो पंडित वगैरह हैं वो लोग जानते हैं। तो गायत्री मंत्र उन लोगों की नज़र में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत है। जिस तरह बगैर सूरा फातिहा पढ़े नमाज मुकम्मल नहीं होती है, उसी तरह गायत्री मंत्र पढ़े बगैर कोई पूजा शुद्ध नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो वो लोग पूजा करने से पहले मूर्ति के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर ये मंत्र जरूर पढ़ते हैं। बड़ा फेमस मंत्र है। वो मंत्र क्या है? इस तरह है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप लोग इस मंत्र को सुने होंगे। इसका अर्थ जानते क्या है? इसका अर्थ यह है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका माना ये, हम आसान यानी सरल हिंदी भाषा में इसका तर्जमा कर रहे हैं। हम इस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, यानी हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आगे देखिए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड को यानी इस दुनिया को, इस कायनात को जिसने रचा, जिसने बसाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के जो रब है। और आगे बताया जाता है वही पूजनीय है, यानी वही ईश्वर हम जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और जिसने इस संसार को उत्पन्न किया वही पूजनीय है, यानी वही इबादत के लायक है, यानी उसी की पूजा की जाएगी, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की इबादत की जाएगी। वही ज्ञान का भंडार है और वही पाप तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, यानी वो पापों को दूर करने वाला है। और कहा जाता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। है ईश्वर, तू हमें प्रकाश दिखाए, है ईश्वर तू हमें रोशनी दिखाए, और तू हमें सत्य मार्ग पर चलने की तौफीक बख्शे, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। है ईश्वर तू हमें सीधी राह पर गामज़न कर, यानी है ईश्वर तू हमें जन्नत के रास्ते पर चला। तो हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर भी ये बताया जाता है, उन लोगों को ये तालीम दी जाती है, ये सबक दिया जाता है कि एक ईश्वर की उपासना करो, एक ईश्वर की इबादत करो। इकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निहिना नास्ति किंचन, कि एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। या चित्त यो यो पिम्मिमा नस्तस्मा देवी सोरीसा, जो मांगना है उससे मांगो, वही देने वाला है, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि तौहीद की तालीम, एकत्ववाद की तालीम
अल्लाह के एक होने की तालीम सिर्फ इस्लाम नहीं मेरे भाइयों, दूसरे धर्म भी अपने लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि लोग नहीं मानते हैं। जिस तरह हदीस बताती है कि ऐ लोगों, तुम कभी शिर्क मत करना, जैसा कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या? हजरत मुआज इब्ने जबल को 10 चीजों की वसीयत की थी। कितनी चीजों की? 10 चीजों की। 10 चीजों में से पहली चीज ये थी कि ऐ मुआज, दुनिया में सब कुछ करना पर शिर्क मत करना। ला तुश्रिक बिल्लाह इन कुतिलता हुर्रिकता। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया था, अल्लाह के नबी ने यह दर्स दिया था, यह तालीम दिया था कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जरूरत पड़े तो अपना जिस्म को आग में जलवा लेना, जरूरत पड़े तो अपने जिस्म को, अगर तुम्हारे जिस्म को कोई काट कर बोटी बोटी कर दे तो तू गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी और की उपासना और अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने मदद मांगने के लिए ना जाना। ये तालीम है मेरे भाई इस्लाम की। उसके बावजूद भी बहुत सारे मुसलमान ईमान लाने के बावजूद भी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। चलिए 2 चीज हो गई और 8 चीज बाकी रह गई। वक्त अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है।